जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषाकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से हमारी चर्चा गोचर के राहु देवता को लेकर चल रही है। गोचर के राहु देवता के बारे में आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 साल में जो उन्होंने 2 राशियां नीच का भ्रमण खत्म करके 23 दिसंबर 2012 को तुला राशि में शुरू किया है, वो हमारी पूरी सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं लाभान्वित होने वाला है। और शनिदेव और राहु देवता की युति को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपने गुरु के घर में गए हैं, शुक्राचार्य के घर में गए हैं। और शुक्र देवता इन दोनों के दानव गुरु माने जाते हैं। दोनों प्लैनेट्स दानवों में आते हैं और शुक्राचार्य दानव गुरु माने जाते हैं। राहु देवता ने जितनी राशि धनु में भ्रमण किया वो भी उसकी नीच राशि कंसिडर की जाती है, जिसके फल हमें अशुभ मिलते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि में 1.5 साल का जो भ्रमण किया वो भी उनकी नीच राशि मानी जाती है। तो अब उनका भ्रमण जब से तुला राशि में शुरू हुआ है, वो पूरी सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं सुख के सांस आने का रास्ता खोलेगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में अलग कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो एक अलग इशू है, लेकिन गोचर को सिर्फ पढ़ने वाले, अगर सिर्फ जानने वाले ये जानना चाहें कि राहु का भ्रमण जो तुला राशि में शुरू हुआ है वो कैसा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। आइए मैं इसकी विस्तृत जानकारी बोर्ड के माध्यम से आपको देता हूं। कल तक मैंने जानकारी दी थी वृश्चिक लगन के बारे में, राहु का गोचर हमें क्या फल देने वाला है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करेंगे कि धनु लगन में यही राहु देवता का गोचर जो कि 12वें भाव का भ्रमण छोड़ करके 11वें भाव में भ्रमण करने आया है, या 11वें भाव में उसका गोचर शुरू हुआ है तुला राशि का, वो कैसे फल देने वाला है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे पहले ये नोट कर लीजिएगा कि जो भी आपकी जन्म कुंडली है या जिन भी जातकों की धनु लगन की जन्म कुंडली है, अगर उस जातक की लगन कुंडली में राहु देवता कहीं ना कहीं उच्च के केंद्र में पॉजिटिव अपने मित्र के घर में पड़े हैं, तो वो सदैव गोचर में पॉजिटिव होंगे, उसके हमें पॉजिटिव फल मिलेंगे। वो क्या क्या पॉजिटिव फल मिलेंगे, आइए बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो तुला राशि में जो राहु देवता का भ्रमण शुरू होगा, तो बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ धन का आगमन होने का योग बनता है। जिनका राहु नेटल चार्ट में पॉजिटिव पड़ा है उनका पॉजिटिविटी का योग बनता है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट अवश्य मिलेगी। कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी जो 2-3 साल से आपको परेशान कर रही थी, उससे भी राहत आने का योग अवश्य बनता है। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन की भी सपोर्ट मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी पॉजिटिव के लिए होंगी। अगर तीसरे भाव पर दृष्टि राहु की पड़ी तो छोटी मोटी जो भी यात्राएं होंगी उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और जातक जितनी मेहनत करेगा उतना रिजल्ट देने में राहुदेव उसे बाध्य अवश्य होंगे। तो तीसरे भाव संबंधी भी सारे उसे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। यहां से राहुदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि, क्योंकि अगर जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पॉजिटिव है तो पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु देवता पंचम भाव के संबंधी पूर्णतः सारे एडवांटेजेस देती मिलेगी। अनसर्टेन गेन्स होंगे, संतान सुख से परिपूर्ण होगा जातक, लवर मास में कामयाबी मिलेगी। अनसर्टेन गेन्स के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर भी मजबूत होकर के जातक की अच्छे जीवन यापन करने में ये राहु देवता की दृष्टि 7वीं जो पंचम भाव पर पड़ी उसके लिए सदैव मददगार जरूर सिद्ध होगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, 7वें भाव पर 9वीं दृष्टि डाली हुई पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा होगा, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा होगा, और डेली वेजेस के भी नए नए रास्ते खोल करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। पर प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनका जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पॉजिटिव पड़ा है। ये इस बात की बेसिक नींव है, गोचर पढ़ने की ये बेसिक नींव मानी जाती है कि अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब पड़ा है तो वो खराब रिजल्ट देगा। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा पड़ा है तो गोचर में सदैव आपको लाभान्वित करता ही मिलेगा। और दूसरी सबसे मेजर बात जो मैं अक्सर हमेशा इसके साथ जोड़ता आया हूं प्रिय दर्शकों, जितने अंश का ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़ा होगा
गोचर में सदैव उतने अंश का ही फल देता मिलेगा, चाहे गोचर में वो रोज डिग्री बदलता हो, लेकिन आपके लिए आजीवन वो उतना ही रहने वाला है जितने डिग्री का बलाबल लेकर के आपकी जन्म लगन कुंडली में वो बैठा होगा। इस बात का अगर निर्णय आ गया करना आपको, तो गोचर का सही विवेचन स्वयं सही ढंग से कर पाएंगे। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको समझ में ना आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, ताकि सही गोचर पढ़ने में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये प्रिय दर्शकों हमने बात की जिनका धनु लगन है और लगन कुंडली में कहीं ग्रह नेटल चार्ट में पॉजिटिव पड़ा है। इसका एक दूसरा पहलू भी है प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको हमेशा गोचर के साथ समझाता आया हूं, क्योंकि गोचर हर एक के लिए बराबर एप्लीकेबल हो, हर एक के लिए एक ही जैसे रिजल्ट लेकर के आए, ये ज़रूरी नहीं होता। दूसरा पहलू उनके लिए बात करना चाहूँगा जिनका धनु लगन में गोचर में तुला राशि में आने से नेगेटिव रिजल्ट देता। उसकी वजह ये होगी कि आपकी जन्म लगन कुंडली में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पड़ा है, कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में पड़ा है, कहीं नीच अवस्था में पड़ा है, कहीं शत्रु राशि में पड़ा है। तो वहां अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़ा है तो गोचर का तुला राशि में आया हुआ राहु देवता आपको सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। राहु देवता अगर 11वें भाव में आए हैं और जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़ा है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आपको उसका रिजल्ट सदैव नेगेटिव होता हुआ 11वें भाव में लाभ का नुकसान करेगा, बड़े भाई बहन से छोटा मोटा क्लेश खड़ा कर सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली में वो नेगेटिव पड़ा है, इसलिए 11वें भाव में आया हुआ भी वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। लाभ में कमी लाना, बड़े भाई बहन से छोटा मोटा क्लेश खड़ा करना, छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम देना, मेंटली डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें राहु देवता 11वें भाव संबंधी टोटली नेगेटिव करेगा और 11वें भाव के टोटली रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचवा देगी और छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी फजूल में जाएंगी, उसके भी रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलने वाले। तो तीसरे भाव संबंधी भी आपको पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। जातक का फजूल का अनायास भागदौड़ कहीं ना कहीं से बनी ही रहती है और जातक को कभी उसकी प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाती। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी सारे नुकसान के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में ही वो नुकसान देने के लिए बाध्य हुए बैठे हैं, या जन्म लगन कुंडली में वो मारक ग्रह बन के बैठे हैं। तो पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि पेट में प्रॉब्लम देगी, संतान को प्रॉब्लम देगी, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, लवर मास में नाकामयाबी होने का योग बनता है, विल पावर और मेमोरी पावर भी वीक होने का योग बनता है। तो पंचम भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट राहु देवता अवश्य देते मिलेंगे। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली हुई दृष्टि दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स देगी, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम देगी और डेली वेजेस के साथ साथ दाम्पत्य सुख और पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां अटकलें मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी करती ही मिलेगी। तो ये राहु देवता उनके लिए पॉजिटिव मूवमेंट में आएंगे प्रिय दर्शकों जिनकी जन्म लगन कुंडली में वो पॉजिटिव पड़े हैं। जिनकी जन्म लगन कुंडली में वो नेगेटिव पड़े हैं वो सदैव अशुभता के रिजल्ट देंगे। मेरा ये समझाने का तात्पर्य इसलिए भी ज़रूरी है प्रिय दर्शकों आपको कि गोचर को एक ही क्राइटेरिया में नहीं लिया जाता कि ये धनु लगन में अगर 11वें भाव में मूव किया है तो सबके लिए ये एक जैसे रिजल्ट्स नहीं लेकर के आएगा, सबके लिए इसके रिजल्ट्स डिफरेंट में आएंगे, सबके लिए रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, शनिदेव और राहु देवता का ये योग बहुत लंबे अरसे बाद बना है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है, बशर्त ये है कि आपकी जन्म लगन कुंडली में भी इनकी स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर जन्म लगन कुंडली में खराब स्थिति है तो अपने आसपास किसी विद्वान से अपनी पत्री का सही अवलोकन ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों ग्रहों की जो मूवमेंट आई है, जो युति अपने गुरु शुक्राचार्य के घर में बनी है, वो अपने गोचर काल में भ्रमण में कैसा रिजल्ट आपको देने वाली है। तो इस बात को विस्तार पूर्वक समझाते हुए प्रिय दर्शकों ये मूल नियम समझ लीजिए,
जिसके बिहाफ पर आप बाकी ग्रहों का निर्णय भी कर सकते हैं कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह पॉजिटिव बैठा है तो सदैव गोचर का भ्रमण आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। और अगर कहीं जन्म लगन कुंडली में वो ग्रह नेगेटिव बैठा है या मारक होकर बैठा है या पाप प्रभाव में बैठा है या अशुभ जगह नीच अवस्था में 6, 8, 12 में अस्त अवस्था में ऐसी अशुभ जगह बैठ के बलहीन होकर के बैठा है या अशुभ अवस्था में है, तो कभी भी आपको गोचर में अच्छी जगह आया हुआ भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर की नींव मानी जाती है। इस फार्मूले को अगर आप सही ढंग से सही दिशा से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अवलोकन करना बहुत आसान हो जाएगा और सही सटीक प्रेडिक्शन के करीब पहुंचते चले जाएंगे। राहु देवता 3 साल बाद अपनी नीचता भंग करके अपने गुरु के चरणों में आए हैं। अगर शनिदेव के साथ मिल गए हैं तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 शिष्य होकर के अपने गुरु के घर गए हैं। इसे हौवा नहीं बनाना चाहिए, इससे डराना नहीं चाहिए लोगों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर राहु और शनि मिले हैं तो सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं शुभता का संदेश भी आएगा। हाँ, किसी की अपनी इंडिविजुअल जन्म लगन कुंडली खराब हो तो वो एक अलग इशू है, उसकी अपनी दशा अंतरदशा चल रही हो, साढ़ साथी खराब कर रही हो, टैया खराब कर रहा हो, उसको इस गोचर के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये गोचर आपको पॉजिटिव रिजल्ट पूर्णता दे सकता है अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य है। तो ये विवेचन का बहुत बड़ा स्तंभ है प्रिय दर्शकों। बस 2 चीज़ें सदैव याद रखा कीजिए, अपनी जन्म लगन कुंडली का पड़ा हुआ ग्रह कि वो कहाँ पड़ा है, क्या वो कुंडली में योग कारक बना और आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हुआ, या वो कुंडली में नेगेटिव है और आपको नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुआ। दूसरी सबसे मेजर चीज़ कि उसमें बलाबल कितना है, जितनी क्षमता उस ग्रह में होगी आपको सदैव उतने ही रिजल्ट मिलेंगे। चाहे गोचर में रोज डिग्री बदलती रहे, लेकिन आपके लिए रिजल्ट फिक्स हो जाएंगे और उतने प्रतिशत आजीवन हर घर में वैसे ही रिजल्ट देता मिलेगा। ये राहु देवता के अगर मूल नियम को समझ लेंगे तो बाकी का अवलोकन भी आप इजीली कर पाएंगे। तो धनु लगन की कुंडली में राहु देवता 11वें भाव में अच्छे फल भी दे सकता है, बुरे फल भी दे सकता है। ये आपको आपकी कुंडली के मुताबिक अवलोकन करना होगा कि आपकी कुंडली में उसकी स्थिति क्या है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं तो हम उन्हें अक्सर बताते हैं कि आप ये पाठ कर लिया कीजिए, ये पाठ कर लिया कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को कई बार पाठ करने की विधि प्रॉपर नहीं पता होती या प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो सब भाई बंधुओं से जो भी मिलने आते हैं, जिनको भी हम पाठ रिकमेंड करते हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो भी पाठ करें, अगर उस पाठ से पहले श्री गणेशाय नमः का प्रणाम कर लें या गणेश जी के आगे माथा टेक लें या गणेश जी का नाम सबसे पहले सिमरन से ले लें या अपने पाठ पूजन से पहले ले लें, तो आपका पाठ किया हुआ गणेश जी के नाम के बाद का पूर्ण आपको फलित होने में सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि गणेश जी एक ऐसे देवता माने जाते हैं जिनका पाठ से पहले नाम लेना हमारे पाठ को सार्थक करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो गणेश जी का नाम पहले लें, उसके बाद अपना जो भी पाठ करें, फिर उससे सुखना मांगे, ताकि आपको किए हुए पाठ का पूर्ण फल मिलने में वो ग्रह और वो पाठ सक्षम हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।